हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ इज अतीश कुमार पांडे। दोस्तों, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था रीजनिंग का पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 जो कि हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये ब्लड रिलेशन। जो इसमें हम लोग कोई भी टॉपिक्स लगभग छोड़ेंगे नहीं। इन केस अगर कोई छूट भी जाता है तो हम अलग से कोई पार्ट बना के आपको अपलोड कर देंगे, या फिर फ़िलहाल कोशिश तो यही रहेगी कोई छूटे ना दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग एक बार पढ़ लें फिर तो प्रैक्टिस ही बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पे प्रश्नावली के अंतर्गत पूछे गए कुछ व्यक्ति के आपसी संबंधों तथा उनका व्यक्तियों के संबंधों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। द रिलेशन विच हेल्प टू मेकिंग आ फैमिली ट्री इज़ कॉल्ड ब्लड रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड रिलेशन बोलते हैं दोस्तों। तो अब मेल फीमेल एंड जनरेशन, तो अगर मान लो मेल के तरफ का है तो सब ग्रैंड फादर, ग्रैंड इन लॉ, फादर इन लॉ एंड अंकल और मटेरनल अंकल, ये सब सारी चीज़ें मतलब मेल फीमेल की तरफ का, तो हमें इसको पढ़ लेना दोस्तों। यहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात करें, ब्लड रिलेशन का प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम कुछ आकृतियों का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको मेल बोलते हैं, वो फीमेल को बोलते हैं, ये बोलते हैं सिंगल जनरेशन, ये बोलते हैं सेम जनरेशन, और ये बोलते हैं मैरिज। जिसके बारे में पूछा जाए उसे अपोजिट डायरेक्शन से चलते हैं, अर्थात से का की तरफ चलते हैं, से लेके का तक। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये रिलेशन ए का एफ से क्या संबंध है, तो यहाँ ए एफ से क्या संबंध है। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बी क्या है। बी एक मेल है। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने सिंबल बताया यहाँ पे वही चीज़ लागू हुआ। सी है, फिर ये डी है, फिर ओ है। अब डी क्या है, तो डी का क्या है, तो यहाँ पे डी इसका क्या है, मदर इन लॉ है। कैसे पता चला? पहले यहाँ पे नीचे देखते हैं। पहले कह रहे रीता सरिता से कहती है कि तुम्हारी बहन रीता, मान लीजिए कोई रीता है और एक सरिता है, से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की, मेरे माता, तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। मतलब मेरी माता के भाई मतलब मेरे मामा की पुत्री है। तुम्हारी बहन मेरे मामा की पुत्री है, तो तुम्हारी बहन मतलब ये भी मामा की पुत्री हुई, ठीक। तो मामा की पुत्री ये भी हुई, तो मामा की पुत्री जब ये भी हुई तो क्या हुआ, इन दोनों का सीता का क्या संबंध है, तो भाई माँ के भाई का संबंध है। तो सरिता का रीता की माँ से क्या संबंध है, यहाँ पर रीता की माँ, सरिता क्या है, सरिता मतलब वो मामा की बेटी है और ये उनके बुआ की बेटी, ठीक। इन दोनों का है। और उसके बाद क्या हुआ, सरिता रीता का माँ के भाई से, उनके माँ के भाई से क्या संबंध है, तो भाई से उनकी पुत्री है। जो कहता है उसे बाद में बनाया जाता है और जिससे कहा जाता है उसे पहले बनाया जाता है। एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि मेरी माता, एक पुत्री की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मेरी माता, एक मिनट, तो एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि इसकी माता की माता मेरी माता, आदमी का औरत से क्या संबंध है। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे एक हमने बनाया ट्रायंगल। मान लो एक आदमी है, ठीक, तो इसकी माता की माता की माता, यहाँ पे तो जैसे कह रहा है एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए कहा, एक आदमी कहता है कि इसकी माता की माता मेरी माता है। तो अब इसकी माता की माता मतलब इसकी माता की माता मतलब उनकी सिस्टर है, उनकी माता की माता मेरी माता है। तो मतलब यहाँ पे इन दोनों का क्या संबंध है। जैसे मान लो बेटी है, उसकी बेटी की माँ मतलब उनकी बहन, बहन की माता मतलब इन्हीं की माता। तो वही चीज़ ये मामा हुए और वो जो लड़की है वो क्या हुआ, भांजी मतलब भांजी हुई। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनल आप रिलेशनशिप में आप
जब तक प्रैक्टिकली या फिर आप इंटरलेट करना नहीं जानते तो मैं भी कोई ट्रिक भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग को माइंड ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन को सबसे पहले चीज़ होता है समझना। जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को जैसे स्ट्रक्चर बना ऐसे बनाना होगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, उसके पिता के पिता, उसके पिता के पिता मेरे पिता हैं। तो उसके पिता के पिता, उसके पिता के पिता मतलब जैसे मान लीजिए कि एक पुरुष की ओर कहेगी तो भाई जैसे मान लो कि तुम्हारी मम्मी है, वो अपने मामा के लड़के को कहती हैं। तो मामा के लड़के मतलब कि ये कहती हैं कि इसके पिता का पिता मेरा पिता है। जैसे मान लो अपने मामा के लड़के को, मतलब तुम्हारी मामा की लड़की को तुम्हारी मम्मी क्या कहेंगे, जैसे मान लिया इनके पिता का पिता। तो उसी तरीके से है, तो यहाँ पे भी वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो उस लड़के की तुम्हारी मम्मी क्या लगेंगी, बुआ। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है कि इसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री का पिता है। तो यहाँ पे जब एकमात्र बात कर रहा है तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों बिना मेंटली लिए हुए, बिना हम लोग को दिमाग लगाए आ नहीं सकता। तो हम लोग को बिल्कुल एकदम साफ माइंड से चलना है। तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है, मान लो कोई आदमी की तरफ इशारा करते हुए राजेश कह रहा है कि इसका एकमात्र भाई उसका भाई सिर्फ अकेला है, मेरी पुत्री के पिता है मेरा पुत्री का पिता है। तो मतलब वो राजेश खुद को ही कह रहा है, मान लो इसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता है। तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है कि इसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता है, मतलब अपनी बात कर रहा है। तो वो किसको इशारा कर रहा है, अपने भाई की तरफ कर रहा है, अपने मतलब जो पुत्री है तो पुत्री के चाचा की तरफ, क्योंकि दो ही भाई हैं। तो कह रहा है इसके पुत्री के मतलब, तो जैसे मान लीजिए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है कि इसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री का पिता, मेरी पुत्री मतलब अपने खुद की बात कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा और उसी तरीके से आगे देखते हैं दोस्तों। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, MNOPQR इतने। आर की बहन ओ है, आर की बहन यहाँ पे देखिए आर की बहन क्या है, ओ है, ठीक। आर की बहन क्या है, ओ है। और क्यू के पति का भाई एम है और एम का पिता पी तथा दादा आर है। तो क्यू का पी से क्या संबंध है दोस्तों, ये आपने एक पैराग्राफ बिल्कुल देखा होगा। जैसे मान लिया पी का क्यू से, तो मेन हमें चीज़ देखना है क्यू का पी से। पहले हमें ऐसा बना लेना है, फिर उसके बाद क्यू का पी से जब देखेंगे तो क्या आएगा, हमारा पऊ आएगा। आप एक बार अच्छे से करना दोस्तों। अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, और मैं आपको पूरा सॉल्व करके दोस्तों दूंगा। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आप तक परफेक्ट सॉल्यूशन पहुँचाने की। तो आगे बात करते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 6, जिनमें से माता पिता और उनकी अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र है। इमेजिन आप कर लीजिए कि परिवार में 6 सदस्य हैं, जिनकी पत्नी एक पुत्री है और मधु, मीना, प्रिया और रेणु फीमेल हैं तथा मेल राहुल और सुनीता हैं। सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं। मीना विवाहित है, मधु प्रिया की दादी हैं और सुनील रेणु से क्या संबंध है। तो दोस्तों आप पहले मेल फीमेल वाला हमें पता है, तो पहले हमें मान लेते हैं सुनील और मधु। मान लीजिए सुनील और रेणु 2 लोग हैं, राहुल है। अब यहाँ पे अब इन दोनों का मान लो पेयर बना है और इन दोनों का पेयर बना हुआ है। अब इसमें इनकी जो पुत्री है वो प्रिया है। तो हमें पता चला सुनील का रेणु से क्या संबंध है। इनका जो हमारा यहाँ एरो लगा है, सुनील का रेणु से क्या संबंध है, तो क्या होगा, ये किनकी क्या लगेंगी, पुत्री लगेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग को ये लग रहा होगा कि समझ नहीं आया, कैसे हुआ। तो दोस्तों जब तक आप लोग इसको करोगे नहीं तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो अगर इसमें मैं ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा बोर्ड पे बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस पर परफेक्ट जगह नहीं मिल पा रही दोस्तों।
तो अगर इसको पढ़ना अगर आप लोग को नहीं आएगा तो बताना, यही सारे क्वेश्चन मैं ऑन द बोर्ड आपको समझा दूंगा, आपको PDF के साथ प्रोवाइड करके आपको ऑन बोर्ड में मैं इसको पूरा समझा दूंगा। तो ब्लड और रिलेशन जैसे इसमें आपके क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो इसमें आप लोग कोशिश करना पढ़ने की। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक्स नहीं समझ में आती है तो इन केस में तो पढ़ा ही दे रहा हूँ, लेकिन अगर इन केस नहीं समझ में आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। तो यहाँ पे हमें जो निर्देश है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप का और है, कह रहा ABCDEFGH एक परिवार के 7 सदस्य हैं जिसमें से 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं। तो भाई हमें वो वयस्क पता ना बच्चे, वयस्क मतलब कि नौजवान, और 3 बच्चे हैं। बच्चों में F और G लड़कियां हैं और A और D भाई हैं, तथा A एक डॉक्टर है, E एक इंजीनियर है, और भाइयों में से एक विवाहित है तथा उसके 2 बच्चे हैं। तो भाई 2 बच्चे में पता चल गया, BD से विवाहित है, BD से विवाहित है और G उसकी संतान है, और C उसका कौन है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, BD से विवाहित है मतलब कि BD से विवाहित है, BD से विवाहित है, तो B का विवाह किससे हुआ, D से। तो ठीक उनके जो बच्चे हैं कहाँ पे, G हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब हमारा रिलेशन क्या करना है, C का ये से क्या संबंध है, C का इस A से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, तो जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये इनके विवाहित हैं तो इनका दोनों का क्या संबंध होगा, जैसे यहाँ पे इनका पुत्री, तो ये क्या होंगे, इसके पुत्र होंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे नाम तो दिया नहीं। अब यहाँ पे सुबोध का परिचय देते हुए अजय ने कहा, सुबोध का परिचय देते हुए अजय ने कहा कि मेरे माँ के ससुर मतलब मेरे बाबा इनके पिता हैं। मतलब सुबोध का अजय से क्या संबंध है, तो अजय के मतलब पिता या चाचा भी हो सकते हैं। ठीक, सुबोध अजय का पिता है, अगर सुबोध जो है अजय का पिता है तो पिता या चाचा है। यहाँ तक तो समझ आया। अगर अब इस तरीके से समझ आया, कह रहा M नॉट इक्वल टू N मतलब M N का पुत्र है, M@N मतलब बहन है, $M पिता है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित करता है। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जिसके बारे में पूछा जाए वह लास्ट में दिखे, जिसके बारे में पूछा जाता है लास्ट में दिखेगा तो उसे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उसका मेल फीमेल क्लियर नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया जो लास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसको क्लियर कर दिया। जैसे कह रहा है C पोती है, अब यहाँ पे C पोती है विकल्प B में, ठीक, लास्ट में है इसलिए दोनों विकल्प गलत हैं, क्योंकि मेल पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि C दोनों में गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि किसी के बारे में पूछा जाए लास्ट में दिए हूँ, तो इसमें पूछा गया है विकल्प कौन सा सही है, तो C क्या लास्ट में दिया, जबकि इसमें कुछ नहीं, तो ये गलत हुआ। अब यहाँ पे अब मेरा 50-50% चांस हो गए। अब यहाँ पे जब बात करेंगे, C पोती है विकल्प B में, D इज लास्ट में, इसलिए दोनों विकल्प गलत है, क्योंकि मेल फीमेल में अंत में अज्ञात होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद ये हुआ। B+A का अर्थ है भाई, इसका मतलब पिता, ट्रायंगल का मतलब माता है, तो कौन सा विकल्प प्रदर्शित करता है कि यह मामा है। तो यहाँ पे हम एक एक करके चेक करेंगे दोस्तों, तो जब चेक करेंगे तो हमारा ये फाइनली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखना है, जब इसको चेक करेंगे तो फाइनली हम लोगों को पता चल जाएगा। लिखित जानकारी पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। A+B का मतलब A B की पुत्री है, A×B का मतलब A B का पुत्र है, और A-B का जैसे हमारे वहाँ क्वेश्चन दिए जाते थे, यहाँ हमें समझाने के लिए कुछ ऐसा दे दिया गया है। तो P × Q-S, PQ मतलब यहाँ पे PQ का पुत्र है, P जो है Q का पुत्र है, तो Q पिता हुआ। अब ये S पत्नी है तो Q S पत्नी, P इसका बेटा, तो P यहाँ पे प्लस की प्लस है तो पुत्र है, हाँ तो पुत्र है, तो S P, तो यहाँ पे Q P का नहीं, P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है, नहीं यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे
पी क्यू का पुत्र है और क्यू एस की पत्नी है। क्यू जो है ए बी की पत्नी है, क्यू यस की पत्नी, तो यस जो है पी का पिता है और क्यू जो है माता है। तो क्यू जो है माता है, तो यहाँ पे इसमें से देख लीजिएगा एस जो है पी का पिता है, ठीक, यस जो है पी का पिता है। समझ आया? तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है दोस्तों। तो अब लास्ट क्वेश्चन देख ले, टी माइनस एस बी माइनस एम, तो कौन सा कथन सही है? अब टी माइनस एस का मतलब बहन एंड, तो इसमें हम जाके जब दिमाग लगाएंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे किए थे उसी तरीके से ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है। तो आई होप कि ये आपका ब्लड रिलेशन समझ में आया होगा दोस्तों। तो रीजनिंग प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं या नहीं समझ में आएंगे दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नहीं तो अगर आपको नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए कि बोर्ड पे समझाएं। तो मैं अब ट्राई करूँगा कि आप लोगों को बोर्ड पे समझा दूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से डिस्कस नहीं हो पाता है। तो ब्लड रिलेशन अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कहेंगे तो मैं बोर्ड पे भी समझा सकता हूँ और आपको एक वीडियो शूट करके दे सकता हूँ। सो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। हम लोग अगली पार्ट में मिलने वाले हैं, पार्ट 6 में, जिसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने ठाना है कि हम लोग पूरी रीजनिंग को पढ़ते हुए चलेंगे। तो कहीं नहीं जाना है, और हो सके तो अपने दोस्तों फ्रेंडों तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।